नमस्कार। तो भाई साहेब, CSWD जून 2026 का जो एग्जाम है वो एकदम आपके सर पे आ चुका है। और अब अगर मैं बात करूंगा तो 60 डेज का समय जो है वो भी आपके पास में नहीं बचा है। दिल जो है वो आपका धक धक कर रहा होगा और इसी धक धकाहट के साथ में आपका जो ICSI है उसने यहां पे आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो यहां पे लाके दे दिए। आज के इस वीडियो में इस चीज को लेके मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो आपसे करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक आप जरूर से देखिएगा। लेकिन इसके पहले कि हम इसके बारे में डिस्कशन करने का काम करें, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहली बात, ये जो चैनल है जिसका नाम है CS कार्ड इंडिया, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने का काम कर लेंगे। बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया आप उसको भी दबा दीजिएगा। द रीजन बीइंग कि ये पूरे कंट्री में पैन इंडिया में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि CSEET की प्रिपरेशन पूरी की पूरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देने का काम जो है वो करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है आपका ये वाला प्लेटफॉर्म। दूसरा, अगर आप अपना एग्जाम देने वाले हैं जून 2026 में, तो आपके लिए CS कार्ड इंडिया का स्पेशल ग्रुप जो है व्हाट्सएप का वो बना के, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके कम्युनिटी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको सारी क्लासेस का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वाले नोट्स हैं उनका जो लिंक है वो आपको दिया गया है, तो आप उसको भी क्या कर लेंगे, एक्सेस करने का काम जो है वो कर लेंगे। एंड ध्यान रखेंगे सारी चीज आपकी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर इतने जो कम समय के अंदर हमारे पास में प्रिपरेशन करने का टाइम बचा है, अगर हमको कोई टेस्ट सीरीज मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, तो भाई साहब हियर वी गो। आप सभी के सभी लोगों के लिए CS कार्ड इंडिया जो है वो लाया है अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज, जो कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपका रहेगा और सिर्फ 1499 रुपीज में आपका जो टेस्ट सीरीज है वो यहां पे रहने वाला होगा। गॉट द पॉइंट। और ध्यान से सुनिएगा कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, बल्कि जो आंसर शीट आपकी होगी उसको इवैल्यूएट करके डिटेल्ड रिमार्क्स के साथ में आपको चीजें जो है वो बताने का काम किया जाएगा। ध्यान से, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो आपको मिलेगा। गॉट द पॉइंट। पेपर मिलने के बाद में जो आपके CS कार्ड इंडिया का ऐप है, उस ऐप पे आप क्या करोगे, आप जो है अपने पेपर्स को अपलोड करने का काम करोगे। फिर उसके बाद में इस तरीके से आप अपना आंसर जो उसको अपलोड करने का काम करोगे और फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहां पे बकायदा एनालिसिस जो है वो मिलने वाला होगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं और यहां पे आपने जो आंसर लिखा है उसमें कहां पे क्या इंप्रूवमेंट वगैरह जो है वो करने की रिक्वायरमेंट वगैरह है। गॉट द पॉइंट। तो सारे के सारे पेपर जो आपके रहेंगे उनके लिए आपको प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। और हां, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया CS कार्ड इंडिया के ऐप पे। सर ऐप, उसका लिंक कहां पे है, तो वो भी लिंक जो है वो आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। आप क्या करेंगे, आप गूगल के प्ले स्टोर पे सिंपली जा सकते हैं या फिर जो लिंक है उस पर भी आप टिक कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, आप जो ऐप को डाउनलोड करने का काम जो है वो कर लोगे और वो करने के बाद में आपको वहां पे सिंपली डालना होगा बैच कोड। ठीक है सर, क्या है बैच कोड, तो बैच कोड आपका रहने वाला है CSEET JUNE 2026, ये आपका बैच कोड रहेगा। तो ये बैच कोड जो है वो आपको सिंपली यूज करने का काम करना है। अगर आप इस बैच कोड को यूज करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास में आ जाएगी और जो आपका फ्री मॉक टेस्ट है उसका जो एक्सेस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो मैराथन के नोट्स हैं उनका जो एक्सेस है वो भी आपको वहां पे सिंपली प्रोवाइड करने का काम जो है वो कर दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। और तीसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज है बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए, जहां पे आपका पैटर्न मैंने आपको बताया कि पहले आपको जो पेपर है वो सॉल्व करना होगा। इस तरीके से पेपर दिया जाएगा, पेपर को सॉल्व करोगे, फिर आप उसके बाद में उसको अपलोड करने का काम करेंगे और फिर उसके बाद में आपको इवेल्युएट करके इस तरीके से मार्क्स जो है वो आपको बताने का काम किया जाएगा कि पहले क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले और उसमें कहां पे क्या इंप्रूवमेंट करने का काम किया जा सकता था। सर ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करने का काम जो है वो कर सकते हैं। राइट, चलिए। लेकिन अब यहां पे पॉइंट ऐसा कि सर हमें जो टेस्ट सीरीज वगैरह है ये सब देने की क्या जरूरत है, राइट, या हमें इतने इत्मीनान से इतने डेप्थ में पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको UPSC का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं। तो भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, माना कि आप UPSC का एग्जाम जो है वो देने नहीं जा रहे और माना
कि इनमें से यानी कि CSWT में जो आपका सिलेबस दिया गया, जो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपने कहां पढ़ लिए हैं, बचपन में, यानी कि 11th क्लास में पढ़े हैं, 12th क्लास में पढ़े। जैसे सर बोले अकाउंट्स तो मेरा 11वीं 12वीं क्लास में दोनों में पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स जो है वो तो मेरा 11वीं 12वीं क्लास में दोनों में क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। लेकिन लल्ला आप जो है साइकोलॉजिकली यहां पे क्या हो रहे हो, बिना मतलब में मिसगाइड हो रहे हो। कैसे? जो आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है वो आपका सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। कैसे? सबसे पहली बात 100 मार्क्स का आपका अकाउंट्स है, और दूसरा आपका 50 मार्क्स का क्या है, इकोनॉमिक्स है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो टोटल जो पेपर आपका होने वाला है वो कितने मार्क्स का रहेगा, 400 मार्क्स का होगा। तो 400 मार्क्स में से 250 मार्क्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। अगर हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूंगा पूरे के पूरे सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, पूरा सब्जेक्ट ही आपके लिए क्या है, नया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो भले ही आपका यहां पे 150 मार्क्स का प्रिपरेशन जो है वो हो चुका है, लेकिन 150 मार्क्स में से क्या आप 200 मार्क्स ला पाओगे? आंसर इज नो। तो कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि अब जो बचा हुआ समय है, इस समय में आपका और सीरियस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये वाली बात मैं कंफर्म कर रहा हूं किस चीज से, ये जो सैंपल पेपर ICSI ने देने के काम किए ना, इससे जरा एक बार इसको अपन ओपन करते हैं और एक एक सब्जेक्ट की बात जो है वो यहां पे करते हैं। सबसे पहला लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन। सर बोले इसकी क्या बात कर रहे हो आप, 4 चैप्टर दिए गए, बस 4 के ऊपर एक चैप्टर नहीं इसके अंदर, ये तो बोले हम क्या कर लेंगे, यू पढ़ने का काम जो है वो कर लेंगे। लेकिन लल्ला ध्यान से सुनो, क्या कि यहां पे अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा ना, तो यहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि भैया शॉर्ट नोट्स जो है उसका आंसर लिखने का काम करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो उसको आप आंसर करने का काम करो, बल्कि यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दिया गया है केस स्टडी, और जो केस स्टडी आपको दिया गया उसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिखने का काम जो है वो यहां पे करना होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और कुछ केस स्टडीज में ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको इस केस स्टडी में जो फैक्ट्स दिए गए होंगे ना, उसके बेसिस पे आपको बताना होगा, जिसके लिए आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करना जरूरी है। गॉट द पॉइंट? यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूंगा एक नॉर्मल स्टूडेंट के बारे में और दूसरा CS का इंडिया के जो स्टूडेंट है उनके बारे में, तो एक हल्का सा डिफरेंस जो है यहां पे रहेगा। क्या डिफरेंस होगा? नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लिख के आ जाएगा, और CS का इंडिया का जो स्टूडेंट होगा जिसने की टेस्ट सीरीज जो है वो दिया है, राइटिंग प्रैक्टिस करने का काम जो है वो क्या है, बूस्टर क्लासेस के अंदर वो क्या करेगा, वो बताएगा कि जो केस स्टडी दिया गया उसके अंदर फैक्ट्स क्या है, उसके अंदर बोले भाई साहब जो आपके प्रोविजन है, जो कंसेप्ट है वो वहां पे क्या लगेगा, और अकॉर्डिंगली एट द एंड इस केस स्टडी के अंदर जो कंक्लूजन आपका है वो बोले भाई साहब क्या आएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि किसको यहां पे मार्क्स बेहतर मिलेंगे, तो जो दूसरी कैटेगरी का बंदा आपका होगा जिसने कि स्टेप बाय स्टेप यहां पे चीजों को बताने का काम किया है, उसको जो मार्क्स है वो यहां पे क्या मिलेंगे, ज्यादा जो है वो मिलेंगे। व्हाट द पॉइंट? तो अगर आपको ये पता करना है कि क्या सही में आप वेल प्रिपेयर्ड हो या फिर आप कितने पानी में हो, तो मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि जो सैंपल पेपर आपको यहां पे दिए गए हैं इनको आप ओपन कीजिएगा, और ओपन करके एक बार कंफर्म करने का कोशिश जो है वो कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सैंपल पेपर आपको ICSI की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको वहां पे ढूंढने पे ना मिले तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि CS कार्ड इंडिया का जो एप्लीकेशन आपको दिया गया है, आप उस एप्लीकेशन में जाओ तो वहीं पे ही आपको जो आपके सैंपल टेस्ट पेपर हैं इनका आपको जो लिंक होगा वो वहां पे मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो आज आपका होमवर्क है भाई साहब, क्या करना है आपको यहां पे पूरा गो थ्रू जो है वो करना है, देखना है कि जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके अंदर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो देने का काम किया गया, उसके आंसर जो है वो आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि यहां पे जो क्वेश्चंस आपके हैं इसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, बट जो 11th 12th में आपका स्टेप मार्किंग हुआ करता था और हम जो मन में सोच के चला करते थे कि भैया लास्ट में टैली नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से अपने को मार्क्स मिलने का काम हो जाएगा, तो वो सब चीजें यहां पे नहीं होने वाली है। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है तो आपको सीधा सीधा वहां पे मार्क्स देने का काम किया जाएगा, अगर सही नहीं है तो मार्क्स जो है वहां पे देने का काम नहीं किया जाएगा। तो चीजें जो है यहां पे भी हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आपकी रहने वाली होगी। फिर इसके बाद में इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड द बिजनेस एनवायरमेंट,
जिन बच्चों ने 11th 12th क्लासेस कर ली हैं, 11th 12th का पेपर देने का काम कर चुके हैं, वेरी कॉन्फिडेंट सर इकोनॉमिक्स है वो तो हमको आता है, पर भाई साहेब इकोनॉमिक्स कितने मार्क का है? 50 मार्क का है। अब 50 मार्क का पेपर सॉल्व करके क्या आप यहां पे पूरे 50 मार्क लेके आ जाओगे क्या? आंसर इज नो। क्या करना पड़ेगा सर? जो इन्वायरमेंट आपको दिया गया है उसमें चीजें आपको आनी चाहिए, और अगर इन्वायरमेंट का मैं पेपर देखने का काम करूंगा, सर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। माना कि जो क्वेश्चंस आपके हैं वो डायरेक्ट वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन सर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछने का काम जो है वो यहां पे कर लिया जा रहा है, और अगर ऐसा यहां पे हो रहा है तो भाई साहेब लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया, अगर आपने राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो करने का काम अगर आपने नहीं किया, तो ये समझ में आया कि भाई साहब अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा? प्रॉपर्ली प्रिपेयर जो है वो करना पड़ेगा। और फिर आता है भाई साहब आपका सब्जेक्ट कौन सा? बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर अच्छी बात यहां पे ये है कि भैया जो पैटर्न आपका है वो कौन से वाला है? एमसीक्यू वाला है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप तुक्का मारने का काम कर सकते हो, लेकिन सर जो तुक्का मारोगे वो सही जगह पे जाके बैठेगा, इस बात की क्या गारंटी है? और एमसीक्यू होने का एक नेगेटिव पॉइंट यहां पे ये है कि सर किसी भी लाइन को यहां पे एमसीक्यू बना के फिर आपको दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि चलो वैसे इसको आप सॉल्व करने का काम जो है वो करो। किसी भी लाइन को एमसीक्यू बना सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में आपके हजारों एमसीक्यू जो है वो बन सकते हैं, बट आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत करने के लिए जैसा मैंने आपसे कहा, CS कार्ड इंडिया का जो ऐप है आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहां पे मिलेगा? गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां पे आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको प्लस का साइन वहां पे मिलेगा, आप उस प्लस के साइन पे क्या करेंगे? टिक करेंगे और बैच कोड डालने का काम करेंगे। सर क्या था बैच कोड? दोबारा बता रहा हूं, CSEET जून 2026 इज द बैच कोड। आप वो बैच कोड को डालने का काम करेंगे और वहां पे आपको चैप्टर वाइज बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल के जो एमसीक्यूज हैं वो वहां पे आपको मिलेंगे, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपको उसके लिए आपको कोई फीस वगैरह पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। गॉट द पॉइंट? और आप ये पाएंगे कि जो क्वेश्चंस आप वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं आपको, क्या कि जो मॉक टेस्ट के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वही क्वेश्चंस में से आपका जो पेपर है वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 90% चांसेस यहां पे कह सकते हैं कि भैया 90% जो आपकी चीजें हैं वो वहां पे आपकी मैच होंगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो दैट्स इट, बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, इसमें आपके एमसीक्यू जो यहां पे रहने वाले। लेकिन भाई साहेब आप लोग जो लीनियंट, कुछ लोग, नॉट सारे, लेकिन जब बच्चों से बातें होती है बच्चे कहते हैं कि सर अरे 11th 12th में सेम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना पढ़े भी हम क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे चीजें हल्की सी अलग है। अलग किस तरीके से है कि एमसीक्यू कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी लाइन में से आ सकता है, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना आपके लिए क्या है? जरूरी है। दूसरा, सर बोले जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट वाले आपके हो सकते हैं, लेकिन केस स्टडीज के बेसिस पे है, तो जब तक कि आप केस स्टडीज को रेफर करते हो, उसका आंसर प्रेजेंट करने का काम नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपको यहां पे प्रॉपर मार्क्स जो है वो ना मिले। ये प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ में वहां पे हो सकती है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा अकाउंट्स के बारे में, तो वहां पे स्टेप मार्किंग जो है वो आपको मिलने वाली नहीं है। और फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि भले ही आपने 11th 12th में पढ़ने का काम किया है, लेकिन आपने सिर्फ 150 मार्क्स का ही पढ़ने का काम किया है, बाकी जो 250 मार्क का पेपर आपका है उसके बारे में कोई स्टडी करने का काम आपने नहीं किया। सो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, शाम के टाइम पे आपकी मैराथन की जो क्लासेस है वो हो रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी हो रही है। क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बेल आइकन आपको दिया गया उसको आप दबा दीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले आपको आ जाए। और शाम को 6 बजे से हर सब्जेक्ट की जो मैराथन क्लासेस आपकी हो रही हैं उन क्लासेस को आप अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको मॉक टेस्ट दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि CS कार्ड इंडिया के ऐप पे है, वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तीसरा काम जो आपको करना है वो क्या रहेगा? वो रहेगा अग्नि परीक्षा की टेस्ट सीरीज 1499 में ही आपको ये मिल रही है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम प्राइस पे है। तो इस चीज को आप ले लेंगे और जो टेस्ट है वो देना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, होता यह है कि आज जो है किसी चैप्टर का आपका मैराथन हो रहा है, तो कल टेस्ट रहेगा,
परसों आपको इसको इवैल्यूएशन करके जो है वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे बोले भाई साहब आपका प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो ये सारे काम जो है वो आपको सिंपली करने हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मान लीजिए कहीं पे आप अटक रहे हो, कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको जा रही है, या किसी टाइप का कोई डाउट अगर आपके मन में है, तो ऐसे केस में नोट डाउन दिस फोन नंबर। क्या है फोन नंबर? 8668393407। इस नंबर पे सिंपली आप मैसेज करेंगे, जो प्रॉब्लम आपको है उस प्रॉब्लम को बताने का काम जो है वो आप यहां पे कर देंगे कि सर मुझे इस चीज में ये प्रॉब्लम जो है वो यहां पे चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आपको आंसर करने का काम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, सेव दिस नंबर एज अ CS कार्ड इंडिया मेंटर। गॉट द पॉइंट। मिलते हैं शाम को क्लासेस के अंदर एट 6 PM। कोई और डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को आप क्या कर देंगे, बताने का काम जो कर देंगे, और हम उसका सॉल्यूशन लेके आपके पास में आ जाएंगे। मिलते हैं क्लास में शाम को 6 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।